अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ। हम देख रहे हैं हमारा जो चौथा चैप्टर है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 देख रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 उसका जो पहला पार्ट है। ये जो मश्क है आप जानते हैं ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पर डिपेंड है। हमने देखे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ये वाली इक्वेशन होती है। इसमें दो खतूत शामिल होते हैं, दो दर्जे हमजिन्स मसावात। अब यहाँ पर हमको, इससे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन के होमोजीनियस इक्वेशन जो दो दर्जे हमजिन्स मसावात होती है उसमें दो खतूत होते हैं और वो दोनों खतूत की जो ढलानें हैं वो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि m के फॉर्म में होती है उसके रूट होते हैं, जज़र होते हैं। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शर्त हासिल कीजिए कि 4x + 5y = 0 दिए गए खतूत ax² + 2hxy + by² = 0 में से एक ख़त के साथ मुंतबिक है। मतलब ये जो दिया हुआ ख़त है इनमें से एक ख़त के साथ वो मुंतबिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दिया हुआ ख़त है, दिए हुए ख़त की मसावत क्या है। वो है 4x + 5y = 0। ये ख़त का स्लोप हम निकालेंगे या ये ख़त की ढलान हम निकालेंगे। ये ख़त की जो ढलान है वो फार्मूला आपको पता है, स्लोप का फार्मूला मालूम है आपको, m = -a/b। यहाँ पर a जो है x का ज़रीब है, b जो है ये y का ज़रीब है, तो -4/5 ये जहाँ पर इस ख़त की ढलान रहेगी। अब उसके बाद इस सवाल में दिया हुआ है कि इन खतूत में से एक ख़त के साथ ये वाला ख़त मुंतबिक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 4x + 5y = 0 या दिया हुआ ख़त भी लिख सकते हैं आप। दिया हुआ ख़त खतूत ax² + 2hxy + by² = 0 में से एक ख़त पर मुंतबिक है, कोइंसाइड है। तो आप जानते हैं कि दो खतूत अगर पैरेलल हो, मुतवाज़ी हो, तो उन दोनों खतूत की ढलानें एक जैसी होती है। या दो खतूत अगर एक दूसरे पर मुंतबिक है, कोइंसाइड है, तब भी उनकी ढलानें कैसी होती है, एक जैसी होती है। तो इनमें से एक ख़त की ढलान हम फ़र्ज़ करते हैं, उसे हम m से डिनोट करते हैं, तो उस ख़त की ढलान भी यही होगी -4/5, क्योंकि ये ख़त और इनमें से एक ख़त वो एक दूसरे पर मुंतबिक है, कोइंसाइड है। तो यहाँ m की वैल्यू हो गई -4/5। तो यहाँ -4/5 ऑक्सिलरी इक्वेशन
का एक जज़र या रूट रहेगा। तो हम जानते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है हमारी। ऑक्सिलरी इक्वेशन है bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर m की जगह -4/5 रखना है। तो b इंटू -4/5 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इंटू -4/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम -4/5 का स्क्वायर लेंगे, 16/25 इंटू b प्लस माइनस 2 इंटू 4 इज़ 8/5 इंटू h प्लस a। इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये हासिल होगा। अब आप देख रहे हैं ये कसर है। कसर में यहाँ पर नसब नुमा में 25 है, यहाँ पर 5 है। तो ये 25 को हटाने के लिए और ये 5 को हटाने के लिए हम मसावात को 25 से ज़र्ब कर देंगे। 25 से ज़र्ब करने पर तो ये 25 हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16b माइनस, यहाँ 25 से ज़र्ब करेंगे 8h को, लेकिन यहाँ 5 से 25 कैंसिल होगा। 5 का भाग जाकर ये 5 से 8 की ज़रब होगी, ये हो जाएगा 40h प्लस a से 25 की ज़रब 25a बराबर 0। या हम इसको लिख सकते हैं 25a प्लस 16b इज इक्वल टू 40h। ये इस सवाल के लिए शर्त होगी। तो यहाँ शर्त हासिल करने वाले जो सवालात रहेंगे, इसमें आप एक बात याद रखिए कि इन कंडीशन वाले क्वेश्चन में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करना रहेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप याद रखिए bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a। ये m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर जो दो रूट रहेंगे इसके m के फॉर्म में, ये दोनों रूट इन खतूत की ढलानें रहेंगी, ये आपको याद रखना है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, होमोजीनियस इक्वेशन और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो शर्त हासिल करने वाले जो सवालात हैं उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ रहेगा, उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। तो ये शर्त हासिल होगी, हमारा ये फाइनल आंसर है 25a प्लस 16b इज इक्वल टू 40h। ये इस क्वेश्चन के लिए शर्त रहेगी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इसी तर्ज का सवाल है। सवाल क्या है कि खतूत ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में से एक ख़त px प्लस qy इज इक्वल टू 0 पर उमूद है, तब साबित कीजिए कि AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस HPQ प्लस BY स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो खतूत दिए गए हैं इसी तरह से जो पहले क्वेश्चन में दिए गए थे। एक ये ख़त दिया गया है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है px प्लस qy इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर था। तो सवाल की नौइयत वैसी है, बस यहाँ पर ये कोइंसाइड वाली कंडीशन थी और यहाँ पर आपको उमूद वाली कंडीशन दी गई है।
तो खतूत में से एक ख़त इस ख़त पर उमूद है, तो हमको ये कंडीशन हासिल करना है। ये कंडीशन वाला क्वेश्चन ही है, इसमें भी आपको यही ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करना है। तो हम प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ ख़त क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप, इसकी ढलान क्या रहेगी, फार्मूला मालूम है आपको, माइनस ए अपॉन बी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पी अपॉन क्यू। ये इस ख़त की ढलान होगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये खतूत में से एक ख़त इस पर उमूद है, तो हम लिखेंगे कि खतूत ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में से एक ख़त पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 पर क्या है, उमूद है। तो इस एक ख़त, इनमें से एक ख़त की जो ढलान, हम इसको फिर m से ज़ाहिर करेंगे, या इनमें से एक ख़त का जो स्लोप है m से ज़ाहिर करेंगे इसको। इसका इन्वर्स रहेगा और अलामत में भी उलट रहेगा। तो ये माइनस पी अपॉन क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी प्लस में m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। अब ये Q अपॉन P ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक रूट होगा या एक जज़र होगा। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। बी इंटू एम की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच इंटू क्यू अपॉन पी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है हमको, बी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच क्यू अपॉन पी प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह से यहाँ पर 25 था नसबनुमा में, यहाँ पर नसबनुमा में देखिए आप पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी है, तो हम मसावात को पी स्क्वायर से ज़र्ब कर देंगे। पी को 2 से ज़र्ब करने पर क्या होगा, ये पी को 2 यहाँ से कैंसिल होगा, बी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से ज़र्ब कर रहे हैं हम, पी स्क्वायर इंटू ट्वाइस एच क्यू अपॉन पी प्लस ए से पी स्क्वायर की ज़रब इज इक्वल टू 0 इंटू पी स्क्वायर इज 0। तो यहाँ पर पी से ये एक पी कैंसिल होगा, क्या हासिल होगा, बी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच पी, इसमें का पी और क्यू प्लस ए पी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो हमको हासिल करना था क्वेश्चन में, क्या साबित करना था, ए पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच पी क्यू प्लस यहाँ बी वाई स्क्वायर दिया है,
टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर बी क्यू कर देना आपने। तो ये प्रूफ आप देख रहे हैं, ये मिल गया हमको। हम इसको तरतीब दे सकते हैं, ए पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये शर्त होगी इस क्वेश्चन के लिए। दोनों कंडीशन वाले क्वेश्चन थे, इसमें हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ किया है। तो आसान है, बस ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की वैल्यू रखना है। कौन से m की वैल्यू? जो कि इन खतूत में से एक ख़त की ढलान रहेंगी। अगर कोइंसाइड या मंतबिक या पैरेलल हो तो दोनों खतूत की जो ढलानें हैं एक जैसी होगी, और अगर उमूद वाली कंडीशन है, एक दूसरे पर अगर वो खतूत उमूद है, तो यहाँ पर उनकी जो स्लोप्स है वो एक दूसरे के इन्वर्स रहेंगी और अलामत में भी, सिंबल में भी उलट रहेंगी। तो आपको उम्मीद है कि ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए।